नुमान, ये पार्ट 2 है जी। जो हमारी सीरीज हमने शुरू की आपके साथ ताकि लोगों को रहनुमाई दे सकें। बताइए कि आपकी इंजरी कैसे हुई थी? ये रोड एक्सीडेंट में मेरी 10 जनवरी 2025 को एक रोड एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे हिप फ्रैक्चर हुआ। अच्छा। हिप फ्रैक्चर के लिए मुझे वहाँ जिस एरिया में हुआ वहाँ पर बिहाड़ी का एरिया था। अच्छा। वहाँ पर मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर एडमिट किया गया। ओके। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे वहाँ से रेफ़र कर दिया। ठीक फिर है। मुझे निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में रेफ़र किया गया। वहाँ पर मुझे तकरीबन कोई 18-20 दिन का गैप दिया। उसके बाद मेरी हिप की जो सर्जरी हुई, हिप ओके। फ्रैक्चर की, ओके। 28 जनवरी को। ठीक है। उसके बाद बस 1.5-2 माह मैं काफ़ी पेन में था, तो मैंने अपनी यानी कि मूवमेंट नहीं की किसी भी चीज़ की। ओके। उसके बाद मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में जाता रहा, तो फिर एक हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी नी की भी मूवमेंट स्टार्ट करें, फिजियो कराएं, वरना ये बिल्कुल ठहर जाएगा। फिर आहिस्ता मैंने मकामी तौर पर एक फिजियो को हायर किया। उस फिजियो ने उसके पास जो भी सलाहियत थी उसने वो की, बट वो नहीं कर सका मुझे ना सही ठीक है। तरीके से। फिर उसके बाद मैं खुद सेल्फ तौर पर करता रहा, मैंने इसको नी बैंड मुकम्मल कर लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि मैं ठीक से चल नहीं पा रहा, मेरी जो लात है मैं उसको नहीं उठा पा रहा। ठीक है। तो फिर दोबारा से अगेन मैं एक हॉस्पिटल गया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके लिए एक टेस्ट होता है स्पेसिफिक, आपने NCS-EMG टेस्ट करवाना है। ठीक है। उसमें उसे नर्व कनेक्शन टेस्ट कहा जाता है। ठीक है जी। मैंने वो करवाया CMH मुल्तान से। तो फिर उसमें मुझे पता चला कि मेरी 2 नर्व नहीं है जो रिकॉर्डेबल नहीं है, जिसमें एक फीमोरल नर्व होती है हिप के अंदर और एक कॉम्यूटेटर नर्व होती है जो नीचे तक जाती है, जो पाँव को डोर्सी रिफ्लेक्शन मूवमेंट प्रोवाइड करती है, पाँव को ऊपर मूव जी। करते हैं, जिसमें तो फुट ड्रॉप हुआ आपका। जी फुट ड्रॉप हुआ। तो अब तकरीबन कोई ये 14-15 माह 16 माह आई थिंक हो चुके हैं मुसलसल, यानी कि मैं इस दौरान जूझ रहा हूँ, बीमारी से इलाज करवा रहा हूँ काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी, बट कोई ख़ास वो नहीं। आपको 2-2.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, आपकी वीडियोस देखता हूँ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो अब यहाँ से फिर तकरीबन इस सारे मसले को देखते हुए यही जहन बनाया कि अब इसका क्या इलाज है, दुनिया भर में क्या इलाज है। फिर मुझे पता चला कि एक टेंडन ट्रांसफर सर्जरी होती है जो फुट ड्रॉप के लिए सॉल्व यानी कि मसले को सॉल्व कर सकती है, जिससे फिर इंसान AFO से बच सकता है। तो फिर मैंने यानी कि वो एक लाहौर के एक नामवर डॉक्टर हैं, उनसे मैंने टेंडन ट्रांसफर सर्जरी करवाई 3 माह पहले। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे उसका प्रोसीजर होता है 1.5 माह प्लस्तर लगा रहा, उसके बाद प्लस्तर हटा दिया गया। अब उन्होंने कहा कि कंपलसरी है, आपने यहाँ ये AFO लगानी है, 45 डेज तक लगानी है, और जब फिजियो रिहैब करना है तब उतारनी है, अदरवाइज इसे कैरी करनी है 24 आवर। ठीक है। तो अब वो प्रोसीजर तकरीबन 3 माह से ज़्यादा हो गया है। अब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप डे के अंदर इसे उतार दें, ऐसे चलें, और लेकिन रात में अभी भी 1 महीना तकरीबन लगाना है। उसकी वजह यह है कि उनके अकॉर्डिंग कि अभी टेंडन कमज़ोर है, वो यानी कि लंबा ना हो जाए, तो ये वजह है। तो अभी फिर आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं माशाल्लाह, आपको फॉलो करता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा सर की रहनुमाई लेते हैं, आपके पास आए। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके सामने इनकी जो करंट हेल्थ स्टेटस है उसकी असेसमेंट करते हैं और फिर बताते हैं कि फिजियोथेरेपी के अंदर बगैर सर्जरी के और क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है।